गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम त्रिभुवन यादव फ्रॉम रामसुनरा बीएड कॉलेज से। सन 1921 लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम यूनिट 3 का NPE 1986 यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित बात, शिक्षा उत्तम लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है और शिक्षा के माध्यम से ही हम सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जनवरी 1985 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई थी और इसको 11 भाग में बांटा गया, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। इसमें से सबसे पहला भाग पढ़ेंगे हम। पहला भाग में है कि मानव इतिहास में आदिकाल से ही शिक्षा का विभिन्न प्रकार से विकास एवं प्रसार होता आ रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक संस्कृति अस्मिता को अभिव्यक्त करने के लिए और साथ ही साथ समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट प्रणाली को प्रस्तुत करता है। लेकिन देश के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जो मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने में नितांत ज़रूरत हो जाती है। जैसे आजकल के समय का भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में ये कहा गया है कि यानी कि प्राचीन काल से जो सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति होती है उसी के अनुरूप वहाँ के वातावरण के अनुसार वहाँ की शिक्षा प्रणाली जो है बनती रहती है और समय परिवर्तन के अनुसार शिक्षा में बदलाव किया जाता है। भाग 1 में ये कहा गया है। अब दूसरे भाग में हम देखेंगे भाग नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत जैसे देश में भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार अत्यंत आवश्यक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार एवं प्रसार बहुत आवश्यक है। शिक्षा ही हम सबको संवेदनशील एवं दृष्टि को प्रखर बनाती है। प्रखर मतलब मजबूत बनाती है, आगे ले जाने का कार्य करती है और हम लोगों को एक अच्छी दिशा देती है। शिक्षा से ही यह सब संभव है, जिसके माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का जन्म लेता है। अर्थात जिसके माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता पनपती है और हम सब अपने देश के प्रति स्वतंत्र चिंतन करते हैं। अर्थात एकदम फ्री माइंड से, यानी स्वतंत्र से हम सब अपने देश के प्रति शिक्षा के अनुसार उस पर डिपेंड करते हैं और सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान के अनुसार, यानी हमारे देश के संविधान के अनुसार उसके प्रति हम सबको एक नया समाज अर्थात धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के जितने लक्ष्य हैं उसके प्राप्त के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब भाग 2 में ये कहा गया है कि हमारे देश में भारत जैसे देश में भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को प्रचार प्रसार करना है और आगे बढ़ाना है। अर्थात उस शिक्षा के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। आज के लिए इतना ही। भाग 3 कल बताया जाएगा। भाग 3 में भी बहुत ही मुख्य पॉइंट है, उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। ओके।